रजब भट्ट मान डोगर और इसके 5 साथियों समेत थाना नवाब टाउन के अंदर जिनाब जबर और ब्लैकमेलिंग के संगीन अल्फाज के तहत मुकदमा दर्ज हो। नामी लड़की जो कि सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा वायरल है, जिसके इंटरव्यूज़ अक्सर आप लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर देखे होंगे, जो कि सलमान हैदर के ऊपर इल्ज़ामात लगाती है कि वो इसके साथ दोस्ती में था। इसकी वीडियोज़ उसके पास हैं और बाद में वो शख्स इसको ब्लैकमेल करता रहा। एफआईआर हो चुकी है। एफआईआर के अंदर इस लड़की ने कौन कौन से इल्ज़ामात लगाए हैं, जो ये इंटरव्यूज़ के अंदर बातें कर रही थी, उससे हटकर जो उन सी चीज़ें सामने आई हैं और वो एफआईआर्स के अंदर जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं, वो तमाम तर चीज़ें जो है वो आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। मैं हूं आपका मेज़बान हूं मेरे लिए नदन। सोशल मीडिया के ऊपर आयशा जट्टी और इसकी टिकटॉक जो आईडी है वो आयशा जट्टी के नाम से है और इसके वालिद का नाम है शराफत, आयशा शराफत। ये थाना नवाब टाउन जाती है और वहाँ पर जाकर एफआईआर दर्ज करवाती है। इससे पहले बहुत ज़्यादा न्यूज़ चैनल ऐसे हैं जिनके ऊपर इस लड़की ने इंटरव्यू दिए, जिसमें ये रजब भट्ट, मान डोगर और इसके दीगर ऊपर इल्ज़ाम लगाती है कि शादी वाले दिन उन्होंने शादी हाल में इसको कमरे के अंदर बुलाकर इसका मोबाइल फ़ोन रीसेट कर दिया था। उसके अलावा ये बताती है कि सलमान के साथ इसके नाजायज़ तल्लुकात थे, इसके साथ दोस्ती थी। उसके बाद वो शख्स को ब्लॉक कर देता है। ब्लॉक करने के बाद ये उसको बार बार मनाने के लिए उसके घर जाती रही। इंटरव्यू में ये भी बताती है कि ये रजब के घर में उसके साथ मिलती रही है। इसके मोबाइल में उसकी वीडियो थी। जब रजब भट्ट ने इसका मोबाइल रीसेट किया था तो वो वीडियो इसके पास कंप्यूटर के अंदर यानी लैपटॉप के अंदर भी मौजूद थी। जब मोबाइल फ़ोन रीसेट हो जाता है तो वो वीडियो इसके पास फिर भी बच जाती है। लेकिन जब ये एफआईआर दर्ज करवाती है तो एफआईआर के अंदर उन तमाम तर चीज़ों से हटकर ये उसका एफआईआर का जो मतन है वो रखती है। इसमें इसने थाना नवाब टाउन के अंदर एफआईआर दर्ज करवाई है और उसमें इसने कहा है कि 6/8/2024 को शाम 7 बजे के करीब बहरिया आर्चर में सलमान ने इसको अपने घर मिलने के लिए बुलाया था। इससे पहले ये बताती है कि इंस्टाग्राम के ऊपर इसकी सलमान के साथ दोस्ती होती है। हर बार जो है वो बाहर होटलों के अंदर इसकी मुलाकातें होती रही और इसका इतमाद बन जाता है उस शख्स के ऊपर। उसके बाद 6/8/2024 को ये बहरिया आर्चर सलमान इसको बुलाता है अपने घर के अंदर और इस एफआईआर के मतन के मुताबिक वो शख्स इसको जूस देता है। जूस के अंदर नशा था और जैसे ही इसने जूस पिया और ये बेहोश हो जाती है और जब ये होश में आती है तो ये कहती है कि मेरी जो शर्ट के बटन थे वो खुले हुए थे और मुझे अपनी तबीयत से लगा कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है। अब इसका ये कहना है कि जब इसने सलमान से पूछा तो उसने इसको ब्लैकमेल करने की कोशिश की और इस लड़की का ये कहना है एफआईआर के मतन के मुताबिक कि मैं अपने घर वापस आ गई और वालिदैन की इज़्ज़त की वजह से ये बात किसी को नहीं बताई। बाद कुछ वक्त गुजरता है और सलमान इसके साथ दोबारा रब्ता करता है और उससे ये कहता है कि आपकी वीडियो मेरे पास मौजूद है, आपने नवाब टाउन के अंदर आना है, अगर आप नहीं आई तो फिर ये वीडियो जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल कर दी जाएगी। फिर ये उसके कहने पर दोबारा उस घर के अंदर जाती है और फिर उस वीडियो की बना पर बार बार इसके साथ इसका जिनसी एहसाल किया जाता रहा। जबकि ये जो इंटरव्यू दे रही थी उसमें ये कह रही थी कि मेरा और सलमान का तल्लक था और हम बार मिले, जिनसी तल्लुकात कायम हुए और इसने उसका अबॉर्शन भी करवाया। उसने कहा कि बच्चा नहीं चाहिए और इस तरह की जो इंटरव्यूज़ ये दे रही थी। जब इसने एफआईआर दर्ज करवाई है तो इस इंटरव्यू के मुताबिक कोई ऐसी चीज़ इस एफआईआर के अंदर नहीं है, बल्कि तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो इंटरव्यू से हट के इस एफआईआर के अंदर जो है लिखवाई गई हैं। अब इसमें रजब भट्ट और मान डोगर उसके साथ जो बाकी इसके साथी थे उनका जिक्र किस तरह से किया गया है, उसमें ये उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाती है कि उन्होंने इसका मोबाइल रीसेट किया जब ये अपनी बहन को लेकर उनके घर में जाती है सलमान के हवाले से बात करने के लिए, क्योंकि सलमान जो है वो रजब भट्ट के घर में रहता है। बात करने के लिए जाती है तो फिर रजब भट्ट, मान डोगर और इसका जो हैदर शाह दोस्त है वो इसका मोबाइल फ़ोन लेते हैं और वहाँ से मोबाइल फ़ोन लेकर रीसेट कर देते हैं और वहाँ से इनको भगा देते हैं। अब जिस शख्स ने इसके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाई है उसमें सलमान के साथ साथ मान डोगर, रजब भट्ट और उसके साथियों को इस वजह से रखा गया है ताकि ये जो मामला है जो ये चाहती है वो इसकी बात मान ली जाए। जबकि जितने भी इसने इंटरव्यू दिए थे सोशल मीडिया के ऊपर, आप किसी भी चैनल्स के ऊपर इसका इंटरव्यू उठा के देख लें, उसमें ये हर इंटरव्यू के अंदर बता रही है कि मेरे मोबाइल में भी वीडियो मौजूद है, उनके मोबाइल में भी वीडियो मौजूद थी। अगर उस शख्स ने वीडियो बनाई तो इस लड़की के पास वो वीडियो कैसे आई?
जबकि किसी इंटरव्यू के अंदर इसने इस तरह का जिक्र नहीं किया कि उसने नशा देकर ये सब कुछ किया है, बल्कि हर इंटरव्यू के अंदर ये बता रही है कि तमाम तर मामलात इसकी रजामंदगी से हुए थे। लेकिन अब इसने जब एफआईआर दर्ज करवाई है तो एफआईआर में तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो उससे हट के बयान की गई हैं। इसका ये भी कहना है कि अब वो जो वीडियो थी वो मेरी बहन तक भी पहुंच गई, मेरी फैमिली के अंदर तमाम तर लोगों को दिखाई गई, जिसकी वजह से मैं अब चुप नहीं रहूँगी। और इससे पहले इसने जो उसका रजब भट्ट का कज़न है उसके ऊपर एप्लीकेशन दी थी एफआईआर दर्ज करवाने के लिए। बाद में ये एप्लीकेशन वापस ले लेती है और उस पर इसका मौक़िफ़ है कि जब मैंने एप्लीकेशन दी थी तो इन्होंने कहा था कि हम आपके साथ शादी इसकी कर देंगे, इस वजह से सुलह होगी और मैंने एप्लीकेशन वापस ली। और जैसे ही एप्लीकेशन वापस मूव होती है तो वो फिर उसी तरह से बदल जाता है तमाम तर मामला। और मैं इस तमाम तर मामले के ऊपर इनको गिरफ़्तार करवाने के बाद अदालत में लेकर जाऊँगी और इसके ऊपर इंसाफ लूँगी और इनको अदालत के कटहरे में लाकर खड़ा करूँगी। अब तमाम तर मामला जो है वो दो तरफ़ा हो चुके हैं। एक वो थे जब ये आयशा जट्टी जो आयशा वल्द शराफत है जो कि सोशल मीडिया के ऊपर इंटरव्यू दे रही थी, अब एफआईआर हो चुकी है। तमाम की तमाम जो चीज़ें हैं वो दो तरफ़ा हो चुकी हैं। अब देखते हैं कि अदालत इन लोगों को क्या सज़ा दिलवाती है। कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ अपने मेज़बान उमर अली को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए 42 TV। अल्लाह ने के बाद।